निर्गमन 23 उसकी 25 आयत में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। ये परमेश्वर ने आपको वचन और अपनी इच्छा बताई है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक कोढ़ी आकर बोलता है कि अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। क्योंकि उसे ये क्लैरिफाई नहीं था, उसे श्योर नहीं था वो कि परमेश्वर ऐसे मुझे हील कर सकता है। क्योंकि कोढ़ी का मतलब होता था कि पाप से संबंधित व्यक्ति, वो शहर से बाहर रहता था, परिवार से बाहर रहता था, किसी को टच नहीं कर सकता था, किसी के बीच में नहीं आ सकता था, इजराइल की छावनी में अपने लोगों की बस्ती के बीच में नहीं आ सकता था, ये नहीं कि कहीं दूर किराए पर रह ले, उसे जंगलों में पहाड़ों में रहना पड़ता था। तो वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली इफेक्टेड इंसान था और उसे मालूम नहीं था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने अपनी इच्छा को बताया कि हमेशा बीमार के लिए उसकी इच्छा यह है कि वो चंगा हो जाए। हर एक बीमार, आप बड़े से बड़े पाप करके बीमारी में क्यों ना गए हों, परमेश्वर फिर चाहता है आपको हील करना, आपके पाप से आपको आजाद करना। वो चाहता है आप उसके साथ फिर जुड़ जाएं, फिर उसकी उपस्थिति में चले जाएं, फिर उसकी आवाज को सुने और अपने रिलेशनशिप को उसके साथ कायम करें। उसने कहा मैं तेरे बीच में से रोग जो है वो दूर करूंगा। अब चंगाई के बारे में मैं आपको हर हफ्ते अब बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, ताकि आप एक ही संडे सुन के अगले दो तीन संडे में से भूल ना जाएं। तो हीलिंग क्या है और क्यों परमेश्वर करना चाहता है, ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको अगले हफ्तों में बताता जाऊंगा और वचन चेंज होता जाएगा बाकी का। हीलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आपको हील करता है ताकि आप इफेक्टिवली, आप असरदार हो सके उसके किंगडम में और अच्छी तरह से सेवा कर सके। अब आपको ये बात समझ आ गई कि हीलिंग परमेश्वर चाहता है मेरी हो जाए, वो ये चाहता है मैं हील हो जाऊं, चाहे वो पाप के द्वारा बीमारी आई हो, चाहे खुदा की महिमा के लिए आई हो, चाहे शैतान के द्वारा आई हो, चाहे परमेश्वर की परीक्षा के रूप में आई हो। हर सिचुएशन में परमेश्वर ये चाहता है कि आप लोग चंगे हो जाएं। और आज मैं दवाइयों वाली हीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपकी बॉडी अपने आप हील होती उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो डाइट से भी आप हीलिंग ले सकते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं सुपर नेचुरल हीलिंग के बारे में बात कर रहा हूं, जो डायरेक्ट परमेश्वर के कॉन्टेक्ट से आती है। जो लोग हील हुए चर्च में आपने देखा होगा, आपने टेस्टिमनीज को सुना होगा, ऐसी गवाहियां जहां डॉक्टर्स गिव अप कर चुके हैं, जहां दवाइयां गिव अप कर चुकी हैं, जस्ट परमेश्वर के एक स्पर्श से वो लोग हील हो रहे हैं। और हमें मालूम है कि ये हीलिंग डाइट से नहीं हुई, ये हीलिंग किसी और चीज से नहीं हुई, ये सुपर नेचुरल हीलिंग हुई जो परमेश्वर ने अपने कॉन्टेक्ट से, अपनी पावर से, अपने स्पर्श से लोगों की की। अब जब हीलिंग होती है, ये वचन आज भी मैं सुनाऊंगा और एंड वाले मीटिंग में भी थोड़ा सा मैं ये शेयर करूंगा जो अभी मैं आपको बताऊंगा। बाइबल कहती है उत्पत्ति 3 उसकी 6 आयत में, जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, तो उसने तोड़कर खाया, उसमें से तोड़कर खाकर अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। वचन क्या कहता है, जीसस क्या कहते हैं, शैतान क्या कहता है। जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, ये डीप हीलिंग सीक्रेट है। जिन लोगों के पास चंगाई का वरदान है उनको भी नहीं मालूम, कई लोगों को ये सीक्रेट, वो हीलिंग करी जा रहे हैं लेकिन उनको ये वचन मालूम नहीं, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस और वर्ड ऑफ गॉड से आया है कि जब मैं बीमार था और लंबे समय तक रहा और हीलिंग को किस तरह से मैंने पाया और मेंटेन किया और मैं आगे बढ़ा, ये आपकी हेल्प करने वाला है आज। अब वचन क्या कहता है, जीसस क्राइस्ट के मार खाने से तुम लोग क्या हो चुके हो। ये कौन कहता है, वचन कौन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही उसके कोड़े खाने से तुम चंगी हो चुकी। कौन कह रहा है, परमेश्वर। शैतान औरत के पास गया और उसने कहा, देख जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है, ये बहुत टेस्टी है, बुद्धि देगा तेरे को, तेरी आईज ओपन हो जाएंगी,
तू परमेश्वर के जैसी हो जाएगी। परमेश्वर नहीं चाहता तू ये फल खाए, वो तुझसे जेलसी करता है। वो नहीं चाहता कि तू उसके जैसी बन जाए। जबकि हवा भूल गई कि परमेश्वर ने तो उसको पहले से ही अपने जैसे बनाया है। और बाइबल कहती है उसने शैतान की बातों की ओर ध्यान दिया, वो फल लिया, खुद भी खाया, आदम को भी दिया और उसने भी खाया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर से हीलिंग को लेता है, बाय ग्रेस, बाय प्रेयर, बाय चर्च अनॉइंटिंग, आपके मेंटर की अनॉइंटिंग से, किसी भी तरह से वो आपको हीलिंग मिल गई। और ये ऐसा विषय है, अगर मैं इसे शेयर नहीं करूंगा, शैतान आपकी लाइफ में गेम्स खेलने की कोशिश करेगा। शैतान की आदत है जो आपको मिल गया उसे चुराना, घात करना और नष्ट करना। मोस्टली जब आप लोग हील होते हैं, क्योंकि जब आप लोग इस वचन को सुनेंगे, और क्रूसेड के बाद जो थर्सडे आएगा मैं चर्च में होऊंगा और संडे भी, आप इस हीलिंग के वर्ड को सुनेंगे तो बहुत से लोग हील होंगे। लेकिन जब आप लोग हील होते हैं तो शैतान आपके पीछे लगता है। वो हर उस चीज के पीछे है जहां परमेश्वर डायरेक्ट काम करता है, या जहां पर परमेश्वर का प्रूफ लोगों को मिलता है कि वो जीवित परमेश्वर है। 2004 में जब मेरे पे पहली प्रेयर हुई तो मुझे एक झटका लगा और मुझे मालूम हो गया कि अगर कोई मुझे हील कर सकता है तो वो परमेश्वर ही है। जब सालों महीनों में दवाई खा के देख चुका था, ब्रेन के डॉक्टर्स के पास जाके, जगहों के पास जाके, जहां जहां मुझे घमंड था उन सब जगहों में जाके मैं देख चुका था, और मुझे पहली प्रेयर में हीलिंग तो नहीं मिली, लेकिन एक हीलिंग स्पर्श मुझे मिला और मुझे समझ आ गई थी कि परमेश्वर मुझे हील करने की ताकत और सामर्थ्य को रखता है। और उसके बाद जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मेहनत करने के लिए बोला, सेल्फ डिलीवरेंस के लिए बोला, और मैं फास्टिंग करने लगा, प्रेयर करने लगा और परमेश्वर में चलने लगा, तो परमेश्वर ने सबसे पहले जो मुझे आजाद किया, एक अजीब सा मेंटली अपसेट के अटैक में एक मुझे फीलिंग होती थी जो आप डॉक्टर को भी नहीं समझा सकते, आपको नहीं समझाया जा सकता, लेकिन वो अजीब किस्म की फीलिंग थी जो किसी दवाई से हील नहीं हुई थी। और जो सबसे डिस्टर्ब मुझे रखती थी वो वही चीज थी जो मेरे माइंड में और मेरी पूरी बॉडी में एक ऐसी चीज होती थी जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, मैं बता भी नहीं सकता। बताना चाहूं तो कि मैं क्या बताऊं, वो मैं बता नहीं सकता, मतलब शब्दों में। ओके, तो वो हीलिंग जो थी वो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में की। जब मैं परमेश्वर में आया उसके 1 साल के अंदर अंदर एक डिप्रेशन से हीलिंग थी जो अभी नहीं मिली थी, लेकिन एक अजीब सी दुष्ट आत्मा की, या कह लो, या एक डिप्रेशन की एक फीलिंग थी, एक पागलपन की, जो परमेश्वर ने मेरी हील की थी। अब जब शैतान देखता है कि आपको परमेश्वर ने हील किया है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये वचन सुना, आपकी हीलिंग कभी लॉस्ट नहीं होगी, आप कभी गवा नहीं पाएंगे अपनी हीलिंग को, हमेशा बनी रहेगी वो। अब जब एक व्यक्ति या एक औरत, एक मर्द, एक औरत परमेश्वर से हीलिंग लेता है, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर परमेश्वर ने आपको वो हीलिंग दी है तो शैतान पूरी कोशिश करेगा उस हीलिंग को वापस लेने की। कभी कभी क्या होता है, जब मैंने वो हीलिंग ली, जब मैंने परमेश्वर से वो चंगियाई ली, तो कई बार ऐसा होता था, कई बार जब मैं प्रेयर मेरी कम हो जाती थी या और चीजें मेरी लाइफ में होती थी, शक आ गया, अभी नया नया था परमेश्वर में, कि क्या सचमुच परमेश्वर, अगर ये परमेश्वर तो बाकी कौन है, बाकी परमेश्वर नहीं है तो वो कौन है, वो इस तरह की चीजें, फाइट चलती थी मेरे माइंड में। तो जब कई बार शैतान काम करने की कोशिश, डाउट डालने की कोशिश करता था, मेरे सारे वो सिम्टम्स, सारे लक्षण बीमारी के वापिस आना शुरू हो जाते थे। और शैतान मुझसे फाइट करता था कि तू हील नहीं हुआ है, तू चंगा नहीं हुआ है, तुझे सिर्फ गलती लगी है, तू जोश जोश में गवाही दे रहा है, तू हील नहीं हुआ है। देख सारे सिम्टम्स वापिस आ रहे, देख सारे लक्षण बीमारी के वापिस आ रहे। और अगर आप क्रिश्चियन, रियल क्रिश्चियन हैं, तो ये आपके साथ होगा। अगर परमेश्वर ने आपको हील किया है तो शैतान ये आपके साथ करेगा। तो जब लक्षण वापिस आने लगते थे तो मैं वचन की नॉलेज रखता था, क्योंकि वचन मैं बहुत पढ़ता था। इसलिए नहीं कि प्रभु से प्यार था, इसलिए कि परमेश्वर ने वचन पढ़ना मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक्स के कारण सिखा दिया था। 3-3 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे टेरिस पे रह के मैं वचन को पढ़ता था।
तो जब शैतान उन लक्षणों के साथ वापिस आता था, तो परमेश्वर की आत्मा मुझसे बोलती थी कि अब शैतान वही कर रहा है जो उसने हवा के साथ किया था। अब हवा को या तो उस चीज पे यकीन करना है जो वो फील कर रही है, जो वो देख रही है, जो महसूस कर रही है, या उस चीज के ऊपर जो परमेश्वर ने कही थी कि मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया है। या तो हवा इस चीज पे यकीन करे जो शैतान कह रहा है कि फल देखने में बड़ा मन भाव है, बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, टेस्टी भी है, परमेश्वर तो उससे जेलसी करता है। या तो वो अपनी फीलिंग्स के अनुसार चले और फल खा ले और मरे और अपनी चंगाई को, रिलेशनशिप को गवा दे, या तो वो वचनों के अनुसार चले जो परमेश्वर ने उससे कहे थे। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि शैतान तेरी लाइफ में अब वो चुराने के लिए आया है जो मैंने तुझे दिया है। और अगर आपको परमेश्वर के द्वारा दी गई हीलिंग को संभालना है तो दुनिया की एक ही वस्तु है जो उसे संभाल सकती है, वो है आपका विश्वास। अगर आप विश्वास, कौन सा विश्वास? एक विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको छुआ, बीमारी चली गई, आपको विश्वास हो गया। एक विश्वास यह है कि जब उस बीमारी के लक्षण वापिस आ रहे हैं तब परमेश्वर देखता है आपका विश्वास कहां है। क्योंकि शैतान को पता है एक इंसान जब फीलिंग्स का फॉलो करने लगता है, पीछा करने लगता है, जब अपने महसूस जो उसको हो रहा है उसका पीछा करने लगता है, वो मौत की ओर जाता है। संसारिक प्यार क्या है? एक फीलिंग। चोरी फीलिंग, व्यभिचार एक फीलिंग, डर एक फीलिंग, अविश्वास, शक एक फीलिंग। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा अगर तुम फीलिंग्स के अनुसार चलोगे तो क्या होगा? तुम मरोगे। तो तब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि अगर तुझे ये मेंटेन करना है और जो मैंने तुझे दिया है तुझे लेना है, तुझे कन्फेस करना पड़ेगा अपने मुंह से, दिमाग में नहीं। दिमाग में फाइट कभी मत करो शैतान से, ये मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं। जब शैतान आपके साथ लड़ रहा हो, आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, कभी भी दिमाग में उसके साथ फाइट ना करो, दिमाग में कभी शैतान से बात मत करो। इसलिए बाइबल कहती है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब तुम मुंह से अंगीकार करोगे तो तुम अपने उद्धार को पाओगे भी और उसे मेंटेन भी करोगे। अगर आपने पैसों से गाड़ी ली है तो पैसों से ही मेंटेन होगी। आपने गाड़ी पैसों से ली है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता आते वक्त 10 किलो मिट्टी ले आना तो सर्विस कर दूंगा। तो सर्विस के टाइम पे पैसा लगता है, बाय करने के टाइम में, खरीदने के टाइम पर भी पैसा लगता है। तो हीलिंग लेने में भी विश्वास चाहिए और उसको मेंटेन करने में भी विश्वास चाहिए। तो जब परमेश्वर ने मुझे ये बातें समझाई कि अगर तुझे हीलिंग को लेना है और मेंटेन करना है, तुझे सेम कन्फेस करना पड़ेगा कि शैतान तेरे सिम्टम और तू गया नरक में, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और मैं लगातार ये बोलता था। कई बार सिम्टम 3-3 दिन रहते थे। चंगाई लेने के बाद, गवाही देने के बाद, आप इमेजिन करो शैतान किस तरह मुझसे लड़ता था, क्योंकि उसे आप लोग नजर आते होंगे कि ये इन लोगों को बचाएगा फ्यूचर में। हां, तो वो मेरे साथ फाइट करता, मेरी कोई भी हीलिंग हो जाए उसके सिम्टम्स वापिस आने शुरू होते थे, वो फिर से बीमारी वापिस आनी शुरू होती थी। और जब तक मैंने फिर सीख नहीं लिया कि अपनी हीलिंग को मेंटेन कैसे करना है, वचन बोल के, इग्नोर करके सिम्टम्स को, तो जब वो सिम्टम्स, वो लक्षण वापिस आते थे, मैं गवाही देना शुरू करता था परमेश्वर ने मुझे हील किया है, उसके कोड़े, और अंदर मैं अंगीकार करता था उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। शैतान तू भी झूठा, तेरे लक्षण भी झूठे, चल भाग जा यीशु मसीह के नाम में। और लगातार मैं ये करता था। और देखो हुआ क्या, जब शैतान को ये बात समझ आ गई कि मैं उसके झूठ के ऊपर यकीन नहीं करने वाला, वो बीमारी के लक्षण पिछले 15 साल से कभी वापस नहीं आए, लक्षण भी वापस नहीं आए, और मैं कंप्लीटली हील हुआ। एक औरत थी, परमेश्वर ने उसे हील किया। जब उसे हील किया तो उसके आसपास जो क्रिश्चियन लोग थे वो इतने अच्छे नहीं थे,
तो जब थोड़े दिन बाद उसकी बीमारी का लक्षण वापस आया तो वो घबरा गई। उसने कहा ये क्या हुआ, मैं तो ठीक हो गई थी। तो जब उसने अपने क्रिश्चियन लोगों से बात की, कोई कहने लगा ओ परमेश्वर दूसरे लोगों को हील करता है, वो क्रिश्चियन लोगों को हील नहीं करता, और सब नेगेटिव बातें उसे बोलने लगे। ओ तेरी बीमारी वापस आ गई। और वो लेडी वचन में पक्की नहीं थी, और सारी बीमारी के सिम्टम जब वापस आए और उसने अंगीकार नहीं किया और विश्वास में नहीं रही, वो बीमारी फिर उसकी लाइफ में एंटर कर गई। इसलिए मैं कहता हूं पॉसिबल है एक व्यक्ति का बीमार होने के बाद, चंगे होने के बाद फिर बीमार होना। अगर इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने चर्च में आके हीलिंग को लिया है, आप चर्च में रहकर भी उसे मेंटेन भी कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद शैतान चुराने के लिए आएगा, अटैक करने के लिए आएगा। और आपको वचन मालूम होना चाहिए, संगति में आपको रहना पड़ेगा, आपको अंगीकार करना पड़ेगा, और फिर आप वो हीलिंग को परमानेंट अपनी लाइफ में देखते हैं। सब जनों से कई बार ऐसा नहीं होता, या सब बीमारियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन शैतान ऐसा करने की कोशिश करता है उन लोगों की खासकर लाइफ में जिनके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये बात मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि जब आपकी आज से हीलिंग प्रेयर स्टार्ट हो, अगली कुछ मीटिंग्स में लगातार इसके विषय में बात जब मैं करूं, तो आपका बेस मजबूत हो कि आप जब लेके जाएं अपनी हीलिंग को, आप विश्वास के शब्दों को बोलकर, विश्वास में अड़े और खड़े रहकर आप इसे पकड़ सके, मेंटेन कर सके, और फिर ये परमानेंट आपकी लाइफ में चलेगी। आपके बच्चे, आपकी जनरेशन, आपके पोते पड़पोते इसको सुनेंगे इन जीसस नेम। हालेलुया।